मेरे काफ़ी छोटे-छोटे आईलैशेज़ सिर्फ़ 3 दिन में घने और काफ़ी लंबे हो गए। मैंने बस एक ख़ास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी का यूज़ किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेज़, पतले-पतले आईब्रोज़ को ये सिर्फ़ 3 दिन में बहुत ही लंबा और घना कर देगा। किचन के सिर्फ़ 2-3 चीज़ों का यूज़ करके 3 दिन के अंदर आप अपने हल्के और पतले आईब्रोज़ और आईलैशेज़ को घना और लंबा बना सकते हैं। इसे लगभग 600-700 लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिनके आईलैशेज़ और आईब्रोज़ जो बहुत पतले थे पहले, अब वो घने और लंबे हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेने हैं 2 बादाम। इसमें ना आईब्रोज़ और पलकों के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है। नई बेबी हेयर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है। इसको क्या करना है कि बारीक-बारीक चाकू की मदद से काट लेना है और काटने के बाद जो है हमें इसे किसी भी लोहे या तवे पर अच्छे से भून लेना है। आप जानते हैं कि हमारी पलकों को नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज़ को मोटा और इक्वली फ़िल्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक एंड शाइनी और हेल्थी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। पलकों और आईब्रोज के हेयर को ब्रोकेज से बचाता है, साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें विटामिन ए, बायोटीन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड 6 और इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से सपोर्ट करते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल बारीक करके इसका चूरा बना लेना है। गरम गरम का ही चूरा कर लेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से खलबत्ते में पीस लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको पीस कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि ठंडा हो जाएगा तब पीसेंगे, क्योंकि तब अच्छे से पिस नहीं पाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया है। और कोई भी इंग्रेडिएंट जो हम इस रेमेडी में यूज़ कर रहे हैं आपको स्किप नहीं करना है। सारे इंग्रेडिएंट लेने हैं और उनको मिक्स करके ही इस रेमेडी को बनाना है। अब तक जो आप यूज़ करते चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, प्योर है एंड इफेक्टिव है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है फ्रेंड्स। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं 12 से 15 लौंग। हमें ये लौंग ले लेनी है, क्लॉव इनको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हमें जो लेनी है फूल वाली लेनी है फ्रेंड्स। मैं आपको गारंटी देती हूँ 101% आपकी जो आईलैशेज हैं और जो आप डेली डेली मस्कारा यूज़ करते थे उससे आपको 101% छुटकारा मिलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, 12 से 15 लौंग लेनी है और इनको तवे पर डाल देना है। इनको हमें अच्छे से भूनना है। 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए लौंग ले लिया है। लौंग में भी हमने फूल वाले लौंग ले लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ना आईब्रोज और पलकों के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज को मोटा और इक्वली फिल्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्थी रखता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। पलकों और आईब्रोज के हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इससे होता है क्या है, इसमें विटामिन ए होता है, बायोटीन होता है यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड 6 दोस्तों, और इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से सपोर्ट करते हैं, हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। और इसे बनाना देखिए कितना आसान है। लोहे का ये तवा जस्ट हमने लिया और इस पे हमने इन क्लोव्स को बिल्कुल भूनना स्टार्ट कर दिया है। लोहे के बर्तन में भी एक खास बात ये होती है कि जितनी बार भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसमें जो आयरन है वह कम नहीं होता है, तो हर बार यह फ़ायदों में आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। 12 से 15 लौंग जो हमने ली हैं वो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने रोस्ट कर ली हैं। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये रोस्ट हो चुकी हैं। और जब तक ये सारी क्लोव अच्छे से रोस्ट ना हो जाए, हम इनको जस्ट ऐसे ही स्पून की हेल्प से चलाते रहेंगे। इससे आपके आईब्रोज बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, चेहरे की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें जो बायोटीन है ना, वो हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बना देगा, हेयर फॉलिकल्स को डीप नरिशमेंट देता है, तो हेयर की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाती है। इसलिए आईलैशेस और आईब्रोज नेचुरली लंबे, घने और हेल्थी हो जाते हैं। मतलब जो आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, उनको यूज़ करना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए और घर पर बनी हुई इस रेमेडी को आज आप देखेंगे कि कितना चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है उन लोगों का फीडबैक बोलता है फ्रेंड्स। और मैंने भी इस रेमेडी को यूज़ किया तो सोचा आप लोग के साथ क्यों ना शेयर कर दूँ। जहाँ पर पलके और आईब्रोज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा घने और लंबे पलकों को उगा सकता है। अगर आपके भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है तो आप लोग इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लोव्स जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, बिल्कुल सारे काले हो चुके हैं लौंग। अब इसको गरम गरम ही हम क्या करेंगे, खलबत्ते में या इमाम दस्ते में कूट लेंगे। बिल्कुल हमें इसका चूरा कर लेना है फ्रेंड्स, गरम गरम ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप इसको ठंडा होने के बाद कूटें। इसको गरम गरम ले लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से कूट देंगे।
और इसे सिर्फ आपको रात को लगाना है, जो बिल्कुल नेचुरल है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बनकर यह तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे बड़ी खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसको बच्चे भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी पलके या आईब्रोज बिल्कुल भी काले नहीं हैं, घने नहीं हैं या फिर लंबे नहीं हैं। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, प्योर है एंड इफेक्टिव है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके आईब्रोज या पलके जो है सफ़ेद हो चुकी है तो सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से एक तो वो काली हो जाएंगी, दूसरा बिल्कुल पतले पतले आईब्रोज भी घने हो जाएंगे, पलकों की लंबाई को भी बिल्कुल बूस्ट कर देगा। इसे ठंडा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, गर्म ही लेके हम इसको कूट लेंगे, गर्माहट के साथ ही हमें कूटना है, जिससे इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको हम चला के देख लेंगे कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है या नहीं। तो अभी थोड़ा सा मोटा है, तो और इसे अच्छे से कूटते रहेंगे, पीसते रहेंगे इसको। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर विश्वास नहीं है ना, आप अपने हाथों पे इसका इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, बिल्कुल प्योर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने घर में ना बादाम का काजल या फिर होममेड काजल बनाया होगा, और आज भी लोग बनाते हैं। तो होममेड काजल ना आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बादाम का पाउडर बनाया था वो भी हमने इसी में मिक्स कर लिया है। बादाम और लौंग दोनों के पाउडर को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप जानते हैं कि ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए कितना इफेक्टिव है। अगर आपके पास येलो मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि उसको स्किप करके आप उसकी जगह पर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगी, अगर आपके पास येलो मस्टर्ड ऑयल ना हो तो आप लोग 1 चम्मच या 5 चम्मच ही बादाम का तेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसकी प्योरिटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि जब आप मार्केट की चीज़ें इस्तेमाल करने में आंखों पर नहीं डर रहे तो फिर इसे लगाने में क्यों डर रहे हो फ्रेंड्स। ये 100% प्योर है, नेचुरल है। बस इसे लगाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है पाउडर फॉर्म में जो हमारी लौंग थी वो रेडी हो चुकी हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, 101% इफेक्टिव नुस्खा है। आप एक बार बना के मेरे कहने से प्लीज़ इसको लगा कर देखिएगा। हम मिलाएंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल देखिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ चंदन वाला एलोवेरा जेल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपके पास ये नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यहाँ पर यूज़ कर सकें, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप दूंगी कि आप कैसे उस एलोवेरा जेल को, फ्रेश एलोवेरा जेल को इसमें यूज़ कर सकते हैं और फिर इस रेमेडी को बना के कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। ये भी मैंने 5 चम्मच ही ऐड किया है। 1 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड होने के बाद जो हमारा ये पाउडर था ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं विटामिन ई का कैप्सूल। आप जानते हैं विटामिन ई हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रांगली रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर मजबूती देता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों के पास कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। और यह भी बताइएगा कि फेक आईलैशेस आप लोगों में से कौन कौन इस्तेमाल करता है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं वादा करती हूँ कि इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद से ना आप फेक आईलैशेस की कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, मतलब आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स एंड मिक्स ही करते रहेंगे जबकि एक बहुत ही अच्छे लिक्विड क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। तो ये 25 ग्राम की क्वांटिटी के लगभग रेमेडी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसके लिए जितनी जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताया है, सारे प्रोडक्ट्स की आपको उतनी ही क्वांटिटी रखनी है, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा या कम की क्वांटिटी रेमेडी में, मतलब इससे ज़्यादा या कम रेमेडी बनाना चाहते हैं तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो रेमेडी यहाँ पर बनकर देखिए फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसको ना एक कांच के जार में पलट लेंगे। कांच के जार में इसको पलट लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसको रखने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। हमने यहाँ पे मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ क्यों किया है, क्यों मैंने घर से एलोवेरा जेल की लीव से निकाल के फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं किया है, वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके वॉच करते हैं, फिर आप बोलते हैं हमारा ना रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आप कोई ना कोई इंग्रेडिएंट मिलाना भूल जाते हैं, या फिर आप सही से उसकी मात्रा नहीं देख पाते हैं कि कितने उसको मिलाना था। तो यहाँ पर रेमेडी अच्छे से बनकर देखिए रेडी हो चुकी है। हमने इस रेमेडी को अच्छे से
हाथ से भी मिक्स कर लिया है, फिंगर की हेल्प से मिक्स कर लिया है, क्योंकि स्पून से तो मिक्स कर लिया था, फिर भी मुझे लगा कि एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। तो ये भी मिक्स हो चुकी है। और जैसे ही अब हम अपने इस कंटेनर में इसको डालेंगे, इस छोटी सी कांच की डिब्बी में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि अब जो है ना ये एक लिक्विड क्रीमी टेक्सचर के फॉर्म में रेमेडी आ चुकी है। 100% वर्क करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। अब अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपनी पलकों पर या आईब्रोज पर लगाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसको एक बार अपने हाथ पर लगाकर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब आप 3 दिन लगातार अपने हाथ पर लगा के इसको देखेंगे तो आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इसको बिना किसी टेंशन के अपने आईलैशेस और अपने आईब्रोज पर यूज़ करने के लिए। तो देखिए अपने हाथ के किसी भी एरिया पे आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि कहीं आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट हमने ऐसा यूज़ नहीं किया जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। फ्रिज में अगर आप चाहें तो इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके बना के रख सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हाथ पर इस तरीके से लगा के इसको यूज़ कर लीजिएगा 3 दिन। जब आपको लगे कि आपके जो वहाँ के बाल हैं वो घने हो गए हैं और वो ब्लैक होने स्टार्ट हो गए हैं, घने, काले और मतलब सुंदर हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, तो आप इनको अपनी इस रेमेडी को अपनी आईब्रो और आईलैशेज़ पर यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मेरे आईलैशेज़ भी जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा हल्के थे, मतलब बहुत सुंदर नहीं लगते थे। और हर लड़की की तमन्ना होती है कि उसकी जो आईलैशेज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड इफ़ेक्टिव दिखाई दे, क्योंकि चेहरे की रौनक होती है हमारी आँखें। तो मैंने इस रेमेडी को फिंगर की हेल्प से यूज़ करना स्टार्ट किया और 3 दिन में जो इसका रिज़ल्ट था वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे थे कि आज आँखों पर कुछ तो अलग है, आज आँखें शाइन कर रही हैं। तो इस रेमेडी को बनाना और इसको लगाना देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपके पास मस्कारा ब्रश हो तो उसको यूज़ कर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे से लग जाती है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मस्कारा ब्रश नहीं था, तो मैं तो इसको फिंगर की हेल्प से ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर सचमुच हेल्पफुल लगी हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैं अपने आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने वीडियो को फुल वॉच कर लिया है एंड लाइक करना भूल गई हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए एंड आप उसका लाभ उठा सकें। आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ मुझे वो भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरी ये वीडियो दुनिया के किस कोने तक पहुंच पा रही है। तो देखिए जैसे मैं फिंगर की हेल्प से अपनी इस रेमेडी को अप्लाई कर रही हूँ, सेम यही प्रोसीजर है, आपको भी अप्लाई करना है अपनी आंखों पर, आप अपनी आईलैशेस पर एंड 3 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देख के बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।